तो हम जो इंडियंस हैं ना, वो एक इस खास बात के लिए जाने जाते हैं कि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, और जो कि गलत बात नहीं है, अच्छी बात है इमोशनल होना। इमोशंस नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे हम आपस में अपने रिश्ते निभाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क होता है इमोशनल होने में और इमोशनल फूल होने में। एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट हमने इन दोनों चीज़ों को ना मिक्स कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं हम इतने इमोशनल हुए जा रहे हैं कि हम भी शायद इमोशनल फूल की कैटेगरी में आ गए हैं। आई टेल यू इन दिस वीडियो कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग इमोशनल फूल बनते जा रहे हैं, और कैसे इमोशनल फूल होना हमारी जिंदगी को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे देश के जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं ना, उनके बारे में। अच्छा, किसी की भी बात को सुनना, किसी की भी बात को समझना, उसकी बात को मान लेना, अगर मुझे अच्छी लग रही है और उस बात को मैं फॉलो कर रही हूँ तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। किसी को रिस्पेक्ट देना वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब हम उस स्पिरिचुअल गुरु के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें सही और गलत जो है ना वो समझ में आना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रील मैंने देखी, और उस रील में एक बहुत फेमस हमारे देश के बाबा हैं जो कि वो ये बोल रहे थे कि जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद वाला, उसमें जो लोग मरे, उन लोगों ने ना पिछले जन्म में जंगल जलाए थे, और इस वजह से उनको अपने कर्मों की सजा मिली। एंड मेरा जो खून खौला ना उसकी बात सुनने के बाद कि रियली, मतलब पहली बात तो ये कि क्या भगवान हो, आप पिछला जन्म देख सकते हो, तो चलो मैंने मान लिया कि आप पिछला जन्म देख सकते हो, एग्रीड। लेकिन आप किसी की डेथ को जस्टिफाइड कर रहे हो ये कह के कि उसने बुरे कर्म किए थे तो इस वजह से उसको ये सजा मिली, और एक धर्मगुरु होके आप ये बात कह रहे हो। आई मीन सीरियसली, अगर कोई भी इंसान होता है जो इस दुनिया से चला जाता है तो हम कभी भी, नॉर्मल इंसान भी ना, उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलने से ना बचता है, डरता है, और उसको एक तरह से ये बोल देता है कि ठीक है, इसने अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी किया ना तो हिसाब किताब मेरा खत्म हुआ, और हम किसी भी तरह की ना नेगेटिविटी उस इंसान के लिए नहीं रखते। ठीक है, लेकिन आप एक धर्मगुरु होके आप ये जस्टिफाई कर रहे हो कि जो हुआ वो ठीक हुआ क्योंकि उनको अपने कर्मों की सजा मिली गई। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग थे, या जब वो रील आ भी गई ना बाहर, उसके बाद भी किसी ने भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया इस बात पे कि एक ऐसी पोजीशन पे होके जहाँ पे आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हो, जहाँ पे लोग आपके पीछे पागल हैं, जहाँ पे लोग मतलब रोते हैं, क्या क्या करते हैं आपके पीछे, और उन लोगों में से भी किसी ने एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं बोला कि आपको ये लाइन जो है नहीं बोलनी चाहिए थी। इसीलिए क्योंकि हम इमोशनल फूल बन चुके हैं, और जब हम इमोशंस में इतना बह जाते हैं, इतना डीप चले जाते हैं कि हम किसी को भगवान की तरह देखने लग जाते हैं, तो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, या जो रैशनल थिंकिंग होती है, या फिर जो लॉजिकल एबिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। हम उस इंसान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो भी ये कह रहा है ना वो बिल्कुल सही कह रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसी वजह से हम लोगों के डीएनए में भी एक ये चीज आ चुकी है कि हम सिर्फ फॉलोअर हो सकते हैं, हम कभी भी कुछ नया इन्वेंट नहीं कर सकते। और जब हम फॉलोअर हो जाते हैं ना, तो हमारी जिंदगी में जो अपना एक कंट्रोल होना चाहिए, जो एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उसको लूज कर देते हैं। किसी ने कहा कि इस दिन ये काम नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, किसी ने कहा कि वो दिन पे ये काम करोगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा तो हम वो करेंगे। कहने का मतलब है कि जो चीजें बहुत सालों से चलती आ रही हैं, हो सकता है कि वो चीजें जब पहले थी तो सिचुएशन कुछ अलग थी, सर्कमस्टांसेस कुछ अलग थे, उसकी वजह से वो चीजें बनाई गई हो। लेकिन क्योंकि रैशनल थिंकिंग हमारी खत्म हो चुकी है, तो हम वही चीजें बिना सोचे समझे फॉलो करते रहते हैं। इसीलिए क्योंकि हमने एज ए पर्सन अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि हमने एक ये माइंडसेट बना लिया कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो दूसरा कहेगा ना वही सब कुछ है। अगर सुप्रीम मानना ही है तो फिर उस भगवान को सुप्रीम मानना चाहिए ना, क्योंकि उसी भगवान ने उस स्पिरिचुअल गुरु को भी बनाया है और उसी भगवान ने हमें भी बनाया है। फर्क हम में और उसमें सिर्फ इतना है कि उस इंसान ने किसी को फॉलो नहीं किया, उसने अपना एक अलग रास्ता बनाया, जिसकी वजह से वो आज अलग उठ के खड़ा हुआ है। अगर वो भी इस फॉलोअर की मेंटालिटी से चलता ना, तो वो भी आज हम में से एक ही होता। और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान ने उस इंसान को कौन सा एक आशीर्वाद दिया हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो दर्जा है ना वो एक अलग दर्जा है। हम ये चीज को नहीं समझते कि वो हमारी तरह इमोशनल फूल कभी भी नहीं था, वो दिमाग से काम करता था, और इसी वजह से उसने आज अपने आप को एक अलग दर्जा दिलवा दिया है हम लोगों की नजरों में। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर हम किसी को देखते हैं ना कि किसी के पास बहुत पैसा है, या बहुत शोहरत है, फेम है, नेम है, तो भी हम इमोशनल फूल बन जाते हैं और हम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। कितने कितने लोग फिल्म स्टारों के घरों के बाहर जाके घंटों घंटों खड़े रहते हैं उनकी एक झलक देखने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो भगवान है। या फिर हम उनकी चकाचौंध वाली जिंदगी को देख के इतना इंस्पायर हो जाते हैं ना, और उसको रियलिटी मान लेते हैं। और
जो शायद किसी चीज़ में हम कुछ अच्छा कर सकते थे अपनी लाइफ में, उन सारी चीज़ों पे से फोकस हटा के अपना सब कुछ पीछे छोड़ के और चले जाते हैं उनके जैसा बनने के लिए। और ये फॉलोअर वाली मेंटेलिटी रखने की वजह से ना हम सबकॉन्शियसली अपने आप को ये मानने लग जाते हैं कि हम बहुत छोटे हैं या हमने लाइफ में ना कुछ किया ही नहीं है। और ये फॉलोअरशिप वाली जो मेंटेलिटी है ना, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक सीमित नहीं है। हम जो है बाहर के कल्चर को भी फॉलो करते हैं, हम बाहर की भाषा को भी फॉलो करते हैं। मतलब कि इंग्लिश सीखना एक ज़रूरी बात है इस देश के लिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो उस भाषा पे डिपेंड करता है। लेकिन ये माइंडसेट कि जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं दो लोगों के बीच में जहाँ पे काम भी नहीं है हमारा, तो हम प्राउड फील करते हैं, और जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं तो हमें शर्म आती है। तो इससे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हम खुद की ये जो देश की कोई भी चीज़ है ना तो हम उसको पसंद करते हैं, ना हम उसको अपनाना चाहते हैं, और हमेशा दूसरी ही चीज़ों को हम सराखों पे बिठा के रखना चाहते हैं। इस वजह से होता ये है कि हम अपने देश को भी हीन भावना की नज़र से देखते हैं, खुद को भी छोटी नज़र से देखते हैं, और जब हमारा माइंडसेट अपने लिए और अपने देश के लिए ऐसा है तो फिर हम कैसे कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो फॉलो करने वाली मेंटेलिटी हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह से आ चुकी है। ये दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ये दीमक की तरह ना हमें खोखला कर रही है। तो इसलिए जितना फोकस हम पढ़ाई के ऊपर करते हैं ना, उतना ही फोकस हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी करना चाहिए कि कैसे आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सको, कैसे आप अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसमें हाँ में हाँ ना मिलाओ, सोचो, अपनी लॉजिकल एबिलिटी को डेवलप करो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, जो आपकी रियल लाइफ है उसमें भी। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही ये चीज़ें हमें नहीं इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि ये चीज़ें जितनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करनी ज़रूरी है उतनी ही रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी भी ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई में तो जब हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हो सकता है कि हम मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाएं, या फिर हम कोई एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको अच्छे नंबर से निकाल लें। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे ना, तो आप फॉलोअर ना बन के क्रिएटर बनोगे, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो, और भीड़ से अलग दिख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।